को जब आप पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसके 9 उसके 35 पद में, मत्ती की किताब उसके 9 और उसके 35 पद में पढ़ेंगे तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि पढ़ेंगे उधर 9 और 35 मसीह की किताब। यीशु सब नगरों हाँ। और गांवों में फिरा। हाँ, ध्यान से सुनिए। वो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरा और उनके आराधनालय में उपदेश करता, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और ध्यान से सुनिए, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। कौन? यीशु। कौन? यीशु। डॉक्टर, वैद्य। प्रभु के वचन में लिखा है यीशु। मैं आपको ये वचन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी चंगाई का, आपकी बीमारी की चंगाई का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो यीशु मसीह ही है। आपकी चंगाई का मुख्य जो स्रोत है वो महान परमेश्वर है। आपकी चंगाई बाहर से नहीं आएगी, आपकी चंगाई स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है। वही आपको बीमारियों में चंगा करके आपको शांति और अपनी सच्चाई आप पर प्रकट करता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो लोगों को चंगा करता है। चंगाई का एकमात्र जो जरिया है वो सिर्फ परमेश्वर है। हमने सुना है ना कि जो जिस चीज को बनाता है वो उसके बारे में अच्छे से, हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार एक व्यक्ति की टेलीविजन खराब हो गई और वो व्यक्ति इस बात में नया है कि उसे वो ठीक कैसे कराए, इसलिए वो अपनी टेलीविजन को एक घड़ी की दुकान पर लेकर गया और घड़ी की दुकान में जाकर वो कहने लगा कि भाई मेरी घड़ी को, इस टेलीविजन को आप ठीक कर दो। घड़ी वाले ने कहा तू बेवकूफ इंसान है, मैं घड़ी का मिस्त्री हूं, मैं घड़ी बनाता हूं, तेरे टेलीविजन को नहीं बना पाऊंगा। फिर वो उस टीवी को उठाकर एक लोहार की दुकान में लेकर गया। बोला भैया मेरी टीवी बना दो। भाई आप भी कुछ तो बना ही रहे हो। बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं अगर इसे बनाने पे आऊंगा तो ऐसा हथौड़ा मारूंगा ना, इसका पिक्चर ट्यूब, इसके सारे स्विच कीबोर्ड सारे सब इधर से उधर अस्त व्यस्त कर दूंगा मैं 2 मिनट में। मैं नहीं बना सकता हूं इसको। किसी ने उसे सलाह दिया भाई ये है क्या चीज? बोला टेलीविजन है। तो बोला टेलीविजन तो जो टेलीविजन बनाता उसके पास जाओ। हम और आप खुदा की बनाई हुई कृति हैं। हम और आप खुदा की बनाई हुई रचना है। हमें कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन हमें कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है। न कोई पास्टर, बिशप, रेवरेंड, कोई भी हमें चंगा नहीं कर सकता है, ना ही कोई पोप हमें चंगा नहीं कर सकता है। अब अगर आप चंगाइयों के लिए पास्टर खेल रहे हैं तो खेलिए, मैं आपको छूट देता हूं। कुछ लोगों को मालूम है कि पास्टर चंगे करते हैं। पास्टर हड्डी मांस का आदमी है, मर जाएगा एक दिन, उसको भी गाड़ने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी। पास्टर आपको चंगाई देगा? वो नौकर है खुदावंद का, गुलाम है खुदावंद का, वो आपको चंगाई नहीं दे सकता है। इसलिए पास्टरों पे यकीन करना बंद कर दीजिए। मैं आपको सही शिक्षा दे रहा हूँ। कई बार हम इस पास्टर से प्रार्थना करा ले तो चंगे हो जाएंगे, हम उस पास्टर से प्रार्थना करा ले तो चंगे हो जाएंगे। पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन चंगाई यीशु मसीह देगा। कई बार हम लोग कलीसिया ढूंढते हैं, कौन सी चंगाई वाली कलीसिया है, हम चंगाई वाली कलीसिया में जाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी रूमर्स फैलता है, बोलते हैं जिस कलीसिया में चंगाई होती है वहां जाओ, वहां तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये 4 दीवारी ईंट और गारे की बनी वो घर हमें चंगा करेगा, वो कलीसिया में चंगी करेगी? नहीं, हमें परमेश्वर का अभिषेक चंगा करता है। ना ही कोई पास्टर, ना ही कोई कलीसिया, ना ही कोई विश्वासी, कोई ही नहीं है जो आपको चंगा करेगा। आपकी चंगाई सीधा स्वर्ग से उतरती है और इस चंगाई को देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है।
इसीलिए कुछ लोग चंगाई के लिए भी एक और काम करते हैं, पता है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ता हूं, मैं प्रार्थना करके दे देता हूं। आजकल चंगाई के लिए कुछ लोग तेल और पानी पे विश्वास करते हैं। कुछ लोग चंगाई के लिए, मैं दिल नहीं तोड़ता हूं, चलो ठीक है, अगर आपका विश्वास है तो आपके विश्वास के अनुसार हो। कुछ लोग चंगाई के लिए जो है तेल और पानी का सहारा लेते हैं। तेल और पानी आपको चंगा नहीं कर सकता है। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर का अभिषेक है। आप तेल मांगते हो, आप पानी मांगते हो, अब अभिषेक क्यों नहीं मांगते हो खुदावन से? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों नहीं मांगते हो खुदावन से? पास्टरों को ढूंढना बंद कर दो, कलीसिया भटकना बंद कर दो, तेल और पानी को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि आपकी जो चंगाई है वो यीशु मसीह के सामर्थ्य से है। आपकी जो चंगाई है वो यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ही है जो आपको चंगा करता है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। हम चाहते हैं हमारी कलीसिया ट्रांसपेरेंट कलीसिया बने, सीखने वाली कलीसिया बने। तो आपकी जो जो चंगाई है वो खुदावन के द्वारा निर्धारित की जाती है और आप तक उतारी जाती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मध्यस्थता करती हैं, कुछ बातें हैं जो मध्यस्थता करती हैं, जो कि आपकी चंगाई को पाने में आपकी सहायक बनती है। जैसे यीशु मसीह मध्यस्थता किया हमें और पिता को मिलाने के लिए। यीशु मसीह मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जो खाई थी, यीशु मसीह ने उस खाई को भरने में क्या की? मध्यस्थता की। आमीन। अपने लहू को बहाकर मध्यस्थता की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें हैं जो हमें चंगाई के करीब लेकर जाती है। मध्यस्थता। हालेलुया, हालेलुया। पर आइए आज के वचन की तरफ चलते हैं। पिछले 6 दिन से हम लोग जो है उपवास प्रार्थना को कर रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि हम और आप मिलकर 7 दिनों का उपवास प्रार्थना करें। और प्रभु ने पिछले 6 दिन हमें मदद किया और प्रभु ने हमें उपवास के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए और वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। और आज उस उपवास प्रार्थना का 7वां दिन है और आज सबत का भी दिन है, आज पवित्र दिन है, आज आराधना का भी दिन है। हम लोग एक साथ इकट्ठा हैं, ये प्रभु की बड़ी दया है। हालेलुया। पर आज जबकि विषय चंगाई का चल रहा है, उपवास प्रार्थना ये चंगाई के लिए हम लोगों ने रखा था। 7 डेज हीलिंग फास्टिंग प्रेयर हमने रखा था, इसलिए आज मैं चंगाई पर ही बात करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से हम चंगाई पर ही बातचीत कर रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से प्रभु की जो वो सामर्थ है, चंगाई की सामर्थ को आप समझें। बेहतर तरीके से आप प्रभु के चंगाई की जो योजना है आपके जीवन के लिए आप उसे समझें, क्योंकि जब तक आप उसे समझते नहीं हैं तब तक वो हीलिंग जो है, वो चंगाई जो है आप पर नहीं उतरेगी। मैं आज विशेष करके, जाओ बेटा टैप बंद करके रखो, बाथरूम में टैप कहाँ खुला है बंद कीजिए। ओके, तो आज मैं विशेष करके चंगाई के विषय में ही आपको बताऊंगा और मैं चाहता हूं ध्यान से सुने आप। मैं इससे पहले कि आपको चंगाई के विषय में बताऊं, मैं आपको बीमारियों के विषय में बताना चाहता हूं। मैं आपको उस मेन मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं जिसका नाम है बीमारी, और जिससे हमें और आपको, हमें पहले चंगाई पाने से पहले हमें बीमारी को समझना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत आपको क्या करता है? दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर देता है, वो कुछ फास्टेड मेडिसिन आपको दे देता है और फिर वो आपसे कहता है आप ब्लड जांच कराओ, आप एक्सरे करा कर लाओ, आप जो है एक MRI करा कर लाओ, आप एक अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, उसके बाद आना।
और जब आप वो करके लेकर जाते हो तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करता है इसको, ओह यस इसमें ये प्रॉब्लम निकला है, दैट मीन्स ये व्यक्ति फला चीज से अफेक्टेड है। ओह अच्छा इसमें डेंगू के लक्षण आए हैं ब्लड में, भाई साहब आपको डेंगू हो गया है। मलेरिया के कुछ ब्लड में लक्षण आए, ओ आपको मलेरिया हो गया है। पेट में कहीं अल्ट्रासाउंड हुआ, कोई किडनी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ओ भाई आपको ये प्रॉब्लम है। वो बिना डायग्नोसिस किए वो आपको बता नहीं सकता आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, बीमारियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इससे पहले आपको चंगाई के विषय में बताऊं, मैं आपको बीमारियों के विषय में बताना चाहता हूं। प्रभु ने पिछली रात 2 बजे तक मेरे से बात किया और मैं सुबह अपने भाई से कह रहा था कि प्रभु का आत्मा मुझे उमाड़ रहा है अंदर से कि मैं इन बातों को आप तक रखूं। प्रभु ने मुझे बताया कि चंगाई से पहले तो लोगों को बीमारियों के बारे में बता। मैं बीमारियों के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। क्या है बीमारी? बीमारी क्या है? बीमारी शरीर की वो असामान्य स्थिति है जो सामान्य स्थिति से बिल्कुल अलग रहती है। बीमारी एक ऐसी स्थिति है जो नॉर्मल आपको रहने नहीं देती है, आपको सामान्य नहीं रहने देती है। आपके शरीर की सामान्य स्थिति को वो क्या कर देती है? असामान्य कर देती है। आपका सर जो है वो पेन को बर्दाश्त करने का कितना डेसिमल वो रखता है उस कैपेसिटी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होने लगेगा, असामान्य हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या आपके कमर में दर्द हो रहा है, या आपके पैर में दर्द हो रहा है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो बीमारी का मतलब होता है कि शरीर की असामान्य स्थिति। और ये आती कैसी है? बाइबल बताती है बहुत सारी बीमारियां जो हैं मनुष्य के अपने व्यवहार और उसके रहन सहन के जरिए आती है। कैसे आती है? मनुष्य के अपने व्यवहार और उसके रहन सहन के द्वारा। हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार कई सारी बीमारियों को क्या करता है? आमंत्रित करता है। तो कुछ बीमारियां हमारे रहन सहन और हमारे व्यवहार के कारण हमारे जीवन में आ जाती है। कुछ बीमारियां भावनात्मक होती हैं, साइकोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, भावनात्मक होती है कुछ बीमारियां। और उन भावनात्मक स्थितियों के कारण, उन मानसिक स्थितियों के कारण आपके जीवन में क्या आती है? बीमारी आती है। वो भावनात्मक स्थितियां क्या हैं? जैसे डर लगना, जैसे तनाव में आ जाना, जैसे दुख ज़्यादा करना, चिंता ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना वगैरह वगैरह। ये कई सारी भावनात्मक स्थितियां हैं जिससे कई बार आप जब ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा आप लिफ्ट अप करते हैं तो ये भावनात्मक स्थितियां, ये मानसिक स्थितियां आपके जीवन में क्या करती हैं? बीमारियों को जन्म देती हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको शुगर हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा मिठाई ज़्यादा खाते हो, यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार। फिर वो कहता है अगर आपने कहा कि नहीं मिठाई नहीं खाते तो वो कहेगा आपसे अच्छा चिंता बहुत करते हो, किस चीज़ का चिंता करते हो? किस चीज़ का चिंता करते हो? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी भावनात्मक स्थितियाँ होती हैं, मानसिक स्थितियाँ होती हैं जो बहुत सारी बीमारियों को आपके जीवन में जन्म देती हैं। कुछ मैंने बताया आपका रहन सहन और व्यवहार, वो भी कई सारी बीमारियों को क्या करता है? आपके जीवन में